हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे जीने की राय पाठ 33। सत्संग में जाने से बड़ी आपत्ति टल जाती है, कबीर जी कहते हैं। इसका मतलब होता है सत्सर में आने से आय तरे भला, जे भाग में सूरी हो कांटे में तर जाए। समात कबीर परमेश्वर की कृपा से पात सच्चे गुरु सतगुरु से दीक्षा लेने वाले भक्तमती की परमात्मा रक्षा करके कृपा पास सच्चे गुरु सदगुरु से दीक्षा लेने वाले भक्तमती की परमात्मा रक्षा करता है। यदि पूर्व जन्म के पाप के कारण साधक को मौत की सजा सूर्य यंत्र के द्वारा मिलनी भाग में लिखी हो, जो अत्यंत पीड़ादायक होती है, तो परमात्मा उस साधक के उस मृत्यु दंड को समाप्त करके कुछ छोटा मोटा दंड जैसे पैर में कांटा लगना देखकर टाल देते हैं। भयंकर दंड को नाम मात्र के दंड में बदल देता है। जो इधर आओ, बहुत बड़ी बलाई यानी परेशानी थी। एक गांव में संत का आश्रम था, जो गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर बना था। उस गांव के कई परिवार संत जी के शिष्य थे। संत जी वर्ष में केवल 2 बार उस आश्रम में आते थे। उसके साथ कुछ स्थायी शिष्य भी आते थे। वह संत अपनी मंडली के साथ प्रत्येक बार 2 महीने उस आश्रम में रहता, फिर अन्य आश्रमों में जाता था। संत जी अपने कार्यक्रम के अनुसार 2 महीने के लिए आया हुआ था। उस गांव के भक्तों के भोजन की व्यवस्था अपने घरों से कर रखी थी। एक परिवार एक दिन का भोजन आश्रम वालों को घर बनाकर लाकर खिलाता था। प्रत्येक भक्त की इच्छा रहती थी कि अपने गुरुजी को उत्तम भोजन, खीर, सब्जी, रोटी खिलाए। एक परिवार का भोजन का दिन था। उस दिन दूध खराब हो गया था। उस माई का नाम कस्तूरी था। उसी के पड़ोस में एक परिवार था जिसमें केवल 2 माँ-पिता थे। कारण यह था कि उस महेंद्र रामो के पति की मृत्यु उस समय हो गई जब लड़के को 2 वर्ष का था। उस बहन ने घटना देखी कि उसके परिवार में दूसरे दांत सड़े की संतान में एक बहू विधवा हो गई थी। एक पुत्र 3 वर्ष का था। उसने अपने देवर से शादी कर ली। देवर भी शादीशुदा था। देवर से भी उसको एक पुत्र प्राप्त हो गया। देवर देवरानी उससे मजदूर के समान बर्ताव करते थे। रूखा सूखा टुकड़ा पहले बेटे तथा माता को देते थे, जिस कारण से लड़के ने बड़ा होने पर आत्महत्या करनी पड़ी। वह भी पागल होकर कहीं चली गई। सब देवर जेठ पूरे नहीं होते। इस घटना को याद करके उस रामू बहन ने जेठ देवर से विवाह नहीं किया, लता नहीं और अपने बेटे कर्म को पाला पोसा, मेहनत मजदूरी की। कुछ सम जमीन पर थी, उसी में मेहनत करके गाय भैंस को पालती थी। अपने बेटे को इच्छा खीर दूध पिलाती खिलाती थी। विचार करती थी कि बेटा शेख जवान हो जाएगा, इसका विवाह करूंगी, यह अपने कार्य को संभाल लेगा, मैं सुख का जीवन जीऊंगी। परंतु सत्संग बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान सतगुरु देता है। भक्ति बिना जीव सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितना ही धनी क्यों ना हो। सिर पर पिता का साया नहीं था। बेटा माँ के लाल से बिगलता है। माँ का स्वभाव अपनी संतान को सर्व संभव सुख देता होता है। कहावत है कि प्राण यानी विधवा का पिता तथा रघुवर विथुर की बेटी बिगलती है, आवारा होती है। कारण पिता कार्यवश बेटी की गतिविधि पर ध्यान नहीं रख पाता, माँ की गतिविधि पर ध्यान नहीं दे पाती। बेटी को तो अपने साथ रखती है, जिस कारण से कर्म भार पार नशा करने लगा। माता से झगड़ा करके रुपया बाजरा ज्वार चना ले जाता, उसे बेचकर नशा करता। माँ सारा दिन रोती रहती थी कि सोचा क्या था वह, या क्या गर्भवती। आगे से सब उल्टा हो रहा था, जिस चिंता के कारण दुबली पतली हो गई थी। भक्तिमती कस्तूरी अपनी पड़ोसन रामो राम प्यारी के घर गई। पहले कुशल मंगल की उपचित करते हुए पूछा कि बेटा क्या कर रहा है, कैसे हो माँ। बेटा यह बात सुनकर बहन रामू रोने लगी। वह बोली कि बहन कैसे भी नहीं है, लड़का बिगड़ गया है, नशा करता है, कहना नहीं मानता है, झगड़ा करता है, गाड़ी गलौज पर उतर आता है। आपको तो पता है परिवार तथा गांव वालों ने मेरे ऊपर कितना दबाव डाला था। जीत का लता उन्होंने पति के बड़े भाई से पुनः विवाह करने के लिए मैंने राज मंदी की घटना से डरकर जीत से विवाह नहीं किया। अपने बेटे को सुखी देखने के लिए आज इनसे उससे भी अधिक दुख दे दिया। मन करता है कि कहीं चली जाऊं या आत्महत्या कर लूं। भक्ति
मती कस्तूरी ने कहा कि बहन गलत बात नहीं सोचा करते, बड़ा होकर सुधर जाएगा। आप मर गई तो मेरे तेरे को पता, चाचे चाचे ताऊ सारी जमीन हड़प लेंगे, लड़की को अधिक नशा कराकर मार डालेंगे। ऐसा विचार ना कर, मेरे एक काम करो, मेरे साथ सत्संग में चला करो। यहाँ अकेली के मन में ऐसे विचार आते रहेंगे। सूख कर कांटा हो गई। रामू बोली, ना बहन ना, मेरे को तो नगर के लोग वैसे ही शक की नजर से देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी कारणवश घर आ जाता है तो छतों पर चढ़कर एक आंख से देखते हैं। आपके तो सिर पर धनीपति हैं। मैं सत्संग में चली गई तो जीना हराम कर देंगे, मुझे मरना ही पड़ेगा। बहन यूं बता, आज सुबह कैसे आना हुआ? कस्तूरी ने कहा कि बहन आपको तो पता है कि हमारे गुरुजी आश्रम में ठहरे हैं। आज भोजन कराने की बारी मेरी है। बहन खीर बनाती थी, दूध खराब हो गया, कुछ दूध उधार दे दे, कल लौटा दूंगी। यह बात सुनकर बहन रामू ने कलम सा आया और दूध से निकाल कर बाल्टी घूंटी, एंगल से लटका लगी थी। उत्कल सारा दूध कस्तूरी को बाल्टी में डाल दिया। कस्तूरी ने कहा कि बहन कुछ तो रख ले। रामू बोली, बहन ना जाने कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ है, मुझे निर्वाक का दूध पुण्य में लगेगा। बस बहन ले जा, संतों भक्तों को भोजन करा। कस्तूरी बहन अचलचकित थी कि सारा का सारा दूध तो मैं सत्संगी होते हुए भी नहीं दे सकती थी। किलो दो रखती। बहन रामू को सत्संग की प्रेरणा की आवश्यकता है, उस दिन तो कस्तूरी को समय नहीं मिला। अगले दिन के 11-12 बजे जे रामू के घर गई। गांव में 12 से 2 तक दिन का समय महिलाओं को बातें करने का मिल जाता है। 2 घंटे तक सत्संग की बातें जो गुरुजी ने सुनी थी सारी बताई, परंतु रोग राज के कारण रामू मानने को तैयार नहीं थी। बहन कस्तूरी ने बताया कि हे बहन, आपने मीराबाई का नाम सुना है? रामू बोली कि हाँ। कृष्ण जी की भक्ति तन थी। कस्तूरी बोली कि हाँ, वह मंदिर में जाती थी। ठाकुर परिवार में जन्म था। महिलाओं को घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध था, परंतु मीराबाई ने किसी को परवाह नहीं की। फिर उसका विवाह राजा से हो गया। राणा जी धार्मिक विचार के थे, उसने मीरा को मंदिरों में जाने से नहीं रोका। अब तो लोग चर्चा से बचने के लिए मीरा जी के साथ 3-4 महिलाएं नौकरानी भेजते लग, जिस कारण से सब ठीक चलता था। कुछ वर्ष पश्चात मीरा जी के पति की मृत्यु हो गई। देवर राजगद्दी पर बैठ गया। उसने कुल के लोगों से कहने से मीरा को मंदिर में जाने से मना किया, परंतु मीराबाई जी नहीं मानी, जिस कारण में से राजा ने मीरा को मारने का षड्यंत्र रचा। विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि एम भी मर जाए और मदना भी ना हो। राजा ने विचार किया कि इससे कैसे मरे। राजा ने कहा कि सपेरे की एक ऐसा सर्प ला दे कि डिब्बे में खोलते ही खोलने वाले को तक मारे और व्यक्ति मर जाए। ऐसा ही किया गया। राणा जी ने अपने लड़के को जन्मदिन मनाया। उसमें रिश्तेदार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए। राजा ने मीरा जी को बांधे। नौकरानी से कहा कि ये बेशकीमती हार है, मेरे बेटे को जन्मदिन है, दूर से रिश्तेदार आए हैं। मीरा को कह दे कि सुंदर कपड़े पहनकर इस हार को गले में पहन ले, नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे कि अपनी भाभी जी की अच्छी तरह नहीं रखते। मेरी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। बांदी ने उस आभूषण के डिब्बे को मीराबाई को दे दिया और राजा का आदेश सुना दिया। उस आभूषण के डिब्बे में बेसैरा काले सफेद का रंग का सर्प था। मीरा ने बंदी के सामने ही उस डिब्बे को खोला। उसमें से हीरे मोतिया बने हार था। मीराबाई ने विचार किया कि यदि मैं हार नहीं पहनूंगी तो व्यर्थ का झगड़ा होगा, मेरे लिए तो यह मिट्टी है। यह विचार करके मीरा जी ने वह हार गले में डाल लिया। राजा का उद्देश्य था कि आज सर्पदंश से मीरा की मृत्यु हो जाएगी तो सबको विश्वास हो जाएगा कि राजा का कोई हाथ नहीं है। हमारे सामने सर्प दंशने से मीरा की मृत्यु हुई तो कुछ समय उपरांत राजा मंत्री सहित तथा कुछ रिश्तेदार सहित मीरा को महल में गया तो मीराबाई जी के गले में सुंदर महंगा हार देखकर राणा बौखला गया और बोला, बच्चन यह हार किस यार से लाई है? मीराबाई जी की आंखों में आंसू से थे। बोले कि आपने ही तो बांदी के द्वारा भिजवाया था। वही तो है ही। बांदी को बुलाया तथा पूछा कि वह डिब्बा कहाँ है। बांदी ने पलंग के नीचे से निकाल कर दिखाया। यह राजा यह रहा, राजा जी को अपने भेजा था। राजा वापस आ गए। राजा ने सोचा कि अब की बार इससे विष मैं अपने सामने पिलाऊंगी, नहीं पिएगी तो सिर काट दूंगा। अगर आपको अच्छी लगी हो
तो शेयर लाइक जरूर करें।